हाँ, ये देखो बाबू लोग, अब आ गया अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ, देखो ये अपना सारा टोटल 5 क्वेश्चन आएगा, टोटल 5 क्वेश्चन आएगा, उसमें सारा सारा आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे देना। ठीक है, देखते हैं जरा कि पांचों के पांचों किसका सही होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन रिलीज्ड एज ए बाई प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ विच मॉलिक्यूल। मतलब कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन से मॉलिक्यूल के टूटने से ऑक्सीजन रिलीज हुआ था। पहला ऑप्शन CO2, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा वाटर या चौथा क्लोरोफिल। चलो 10 सेकंड का टाइम है बाबू लोग, रेडी? टाइम अप हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर कमेंट में आपको टाइप करके बता दें। ठीक है, चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि द लाइट डिपेंडेंट फेज, जिसको हम फोटो केमिकल फेज बोले थे, एंड द लाइट इंडिपेंडेंट फेज, पहला लाइट रिएक्शन और दूसरा लाइट डार्क रिएक्शन अकर्स रेस्पेक्टिवली इन विच पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन हो रहा था। पहला ऑप्शन स्ट्रोमा एंड ग्रेना, दूसरा ऑप्शन ग्रेना और स्ट्रोमा में, ये रेस्पेक्टिवली बोला है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि स्ट्रोमा के अंदर लाइट रिएक्शन चलेगा, ग्रेना के अंदर डार्क रिएक्शन चलेगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन चलेगा और स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन चलेगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि थैलेकॉइड के अंदर वो लाइट रिएक्शन चलेगा और जो क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर डार्क रिएक्शन चलेगा। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि स्ट्रोमा में लाइट रिएक्शन और माइटोकॉन्ड्रिया में डार्क रिएक्शन। फटाफट इसका आंसर दो कमेंट बॉक्स में, फटाफट। 6 5 4 3 2 1 टंटा खत्म, टाइम अप। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विच एनर्जी रिच कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन एंड देन यूज्ड टू ड्राइव द केल्विन साइकिल। मतलब ऐसा कंपाउंड, वो कौन सा कंपाउंड है जो कि एनर्जी रिच है और जो प्रोड्यूस हो रहा है किसके दौरान, लाइट रिएक्शन के दौरान, और फिर उसका यूज किसमें हो रहा है, केल्विन साइकिल में। इसमें से कौन सा है वो? तो पहला ऑप्शन है भैया ATP, दूसरा ATP एंड NADPH, तीसरा CO2 एंड ग्लूकोज, और चौथा ADP एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फटाफट आंसर दो, फटाफट। 8 7 6 5 4 3 2 1 खत्म। चलो अगला क्वेश्चन, ये देखो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकॉर्डिंग टू द एंजाइमेटिक रिएक्शन इन्वॉल्व। मतलब कि कौन सा जो इफेक्टिव, मतलब जो टेम्परेचर का इफेक्ट है किसके ऊपर, फोटोसिंथेसिस के रेट पे, किसके अकॉर्डिंग, एंजाइमेटिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो इन्वॉल्व है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या, कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही होना चाहिए। पहला ऑप्शन कि जो रेट है वो डिक्रीज होता है हर 10 डिग्री सेल्सियस पे, जैसे जैसे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा रेट डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रेट कांस्टेंट रहेगा रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर के रिगार्डलेस रेट इसका कांस्टेंट है। तीसरा ऑप्शन कि जो रेट है एंजाइमेटिक रिएक्शन का वो डबल हो जाता है हर 10 डिग्री सेल्सियस पे, वो डबल हो जाएगा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर तक, अप टू द ऑप्टिमम टेम्परेचर। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि टेम्परेचर सिर्फ अफेक्ट करेगा लाइट इंटेंसिटी को, ना कि वो पूरा रिएक्शन पे अफेक्ट नहीं करेगा। तो जल्दी से इसका आंसर फटाफट दो, फटाफट। 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द डार्क फेज। जो केल्विन साइकिल है उसमें कौन सा स्टेप इनमें से करेक्ट होना चाहिए एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, जो डार्क रिएक्शन में हो रहा था उसके लिए इसमें से कौन सा स्टेप करेक्ट है। पहला स्टेप लाइट एब्जॉर्ब हुआ, वाटर टूट गया और ऑक्सीजन रिलीज हो गया। दूसरा स्टेप कि CO2 जो है वो कैप्चर किया स्टोमेटा, दूसरा फिर उसके बाद ATP और NADPH का यूज होगा और फिर लास्ट में CO2 से ग्लूकोज बन जाएगा। और तीसरा स्टेप एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल एक्टिवेट हुआ, फोटोलाइसिस हुआ और फोटोफॉस्फोराइलेशन हो गया। और चौथा स्टेप वाटर रिड्यूस हुआ, CO2 ऑक्सीडेशन और फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च। अब जल्दी से फटाफट बताओ इसमें से कौन सा आंसर सही होना चाहिए अपना, फटाफट। 8 7 6 5 4 3 2 1 टाइम अप।